आप देख रहे हैं पुस्तक संदेश 24 मध्य प्रदेश। इस खबर के प्रायोजक हैं सतना पब्लिक स्कूल और रिंकू ट्रैवल्स रीवा। सतना बैंक हड़ताल से 80 करोड़ का कारोबार प्रभावित। बुधवार को देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में सतना के अधिकांश बैंककर्मी काम से दूर रहे, जिससे करीब 80 करोड़ रुपए का बैंकिंग कारोबार प्रभावित हुआ। बैंक खुले तो रहे, लेकिन कोई कामकाज नहीं हुआ। उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि पहले से कैश लोड होने के कारण एटीएम से निकासी में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। कुछ जगहों पर एटीएम में कैश खत्म भी हुआ। गवर्नमेंट की जो जन विरोधी नीति है, कर्मचारी विरोधी नीति, अधिकारी विरोधी नीति है, उसके अगेंस्ट में हम लोग खड़े हैं। गवर्नमेंट केवल उद्योगपतियों के हित के लिए हमारी सारी श्रम कानूनों को ख़त्म करके लेबर कोड ला रही है, 4 लेबर कोड ला रही है। हम कभी भी लेबर कोड को नहीं आने देंगे, क्योंकि वो लेबर कोड उद्योगपतियों के हित में है, हमारे कर्मचारियों के विरोध में है। कितने बैंक कर्मी आज देश में हड़ताल में होंगे? आज आधे से ज़्यादा बैंक कर्मी हड़ताल पे हैं। हमारे 7 यूनियन है, जिसमें बड़ी 3 यूनियनें हैं, बड़ी वो स्ट्राइक पे हैं। और बैंक सतना के अधिकतर या ऑल इंडिया के अधिकतर बैंक बंद है। हम लोग जो है बैंक कर्मचारी इस केंद्रीय आह्वान पर सम्मिलित हो रहे हैं। हमने जो है इन मांगों के साथ, इनकी जो केंद्रीय श्रमिक संगठनों की मांगे हैं उनके समर्थन में, और कुछ अपनी लंबित मांगों को इसके साथ जोड़ करके जाने का निश्चय किया। जैसे हमने जो है निजीकरण का विरोध करना, पुरानी पेंशन को लागू करना, पर्याप्त भर्ती की जाए, आउटसोर्सिंग बंद की जाए, इन सब हमारे मुद्दों को लेकर के गए हैं। जो जानबूझ करके ऋण नहीं चुका रहे हैं उन्हें अपराधी घोषित करके उनसे ऋण वसूला जाए। इस ऐसे आम मुद्दों को लेकर के आज हम सारे कर्मचारी एकत्रित हुए हैं और स्ट्राइक पे जा रहे हैं। इस स्ट्राइक पे बैंक के लगभग 80% कर्मचारी आज स्ट्राइक पे जा गए हुए हैं। AIBA इस इंडस्ट्री का, बैंकिंग इंडस्ट्री का 70% मेंबरशिप रखता है। उसने इस हड़ताल का आह्वान किया है। उसके सारे एम्प्लॉई, उसके सारे मेंबर उसके स्ट्राइक में गए हुए हैं। साथ में ऑफिसर एसोसिएशन और बेफी भी इस स्ट्राइक में सम्मिलित हुई है। बैंक के लगभग सभी कर्मचारी वर्ग के लोग, सभी स्टाफ वर्ग के लोग आज हड़ताल पर हैं। हड़ताल का कारण है ट्रेड यूनियन AIBA के आह्वान पर हम हड़ताल हैं। उसका मुख्य कारण है बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना, आउटसोर्सिंग का पूरा प्रचलन बढ़ा हुआ है, रेगुलर नियुक्तियां नहीं करी जा रही। इसका हम हर तरह से विरोध करते हुए आज स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके अलावा बैंकों में कॉरपोरेट घरानों के ऋण माफ़ी का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आम जनताओं के लिए बैंकों के हर नियम होते हैं, किंतु कॉरपोरेट घरानों के लिए कहीं नियम एग्जिस्ट नहीं करते। इन सभी नीतियों के विरोध के लिए पूरा कर्मचारी वर्ग, बैंक, LIC, ट्रेड यूनियंस, सारे कर्मचारी वर्ग आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। बस यही कहेंगे कि हम पुरानी पेंशन को वापस लाना चाहते हैं और हम सरकार की जो नई नीतियां हैं उनका विरोध करते हैं। इसलिए हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हमें सैलरी काटे जाने से उतनी दिक्कत नहीं है। बस हम यहाँ पे अपनी बात रखना चाहते हैं ताकि हमारी बात रखी जाए, सुनी जाए और उस पर काम किया जाए। बैंक कर्मी है? जी, हम पंजाब बैंक में। क्या वजह बढ़ गई? हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है सरकार द्वारा, तो ऐसे में सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है हड़ताल। इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हड़ताल कर रहे हैं अपनी। प्रमुख मांगे क्या है? हर साल मतलब ये हड़ताल को जो है मतलब करती है। इसके पहले भी हड़ताल हो चुकी, पिछले साल भी। सरकार क्यों नहीं सुन रही? सर अभी तो हमें इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी हम नए हैं, अभी हमें 1 साल भी नहीं हुआ है। लेकिन हम देखेंगे कि आगे सरकार हमारी बातों को जल्द से जल्द स्वीकार कर ले और उस पर अमल करें। प्रमुख मांगे ये हैं कि पुराने पेंशन सिस्टम को लाया जाए और जो छोटी मोटी जो निजीकरण वगैरह की जो बातें सामने आती हैं उनको हटाया जाए। पूरे सरकारी जो चीज़ चल रही है उसको सरकारी ही रहने दिया जाए। हाल ही में हमारे बैंक में जैसे आई कि QR कोड बेस्ड फीडबैक देने का, तो इसमें क्या था कि सबसे बड़ी सर समस्या ये है कि जब कस्टमर आते हैं तो कितनी बार क्या होता है कि जैसे हम सब निचले वर्ग के जो भी कर्मचारी है उसमें दिक्कत ये होती है कि कस्टमर उस चीज़ों को समझ नहीं पाते और हमारी जो सिचुएशंस है वो समझ नहीं पाते। तो इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि उनसे कन्फ्लिक्टेड हो गई। जब कन्फ्लिक्ट हुई तो वो QR पे वो अपने तरफ से नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। इसके लिए यूनियन ने आवाज़ उठाई, प्लस हमारे में आगमन है पाया अटेंडेंस बेस, जो कि यूनियन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। प्लस अब आए आगे आप तो निजीकरण जो है बैंकों का, ये तो सर पूर्णतः ये बंद होनी चाहिए।
क्योंकि एक यही क्षेत्र है जिसमें मध्यम वर्ग से लेकर और निचले वर्ग तक के लोग आते हैं, यहाँ पे कंपटीशन फाइट करते हैं। लेकिन अगर उसकी निजीकरण हुई तो उससे चीज़ों को सर काफ़ी दिक्कत की सामना करने पड़ेगी हमारे डेली के लाइफ में। और बैंक यूनियन हमारा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूनियन है और इसके माध्यम से हम लोग काफ़ी चीज़ों का आवाज़ उठाते हैं और हर दिन हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। और एक दिन की क्या सर सैलरी अगर इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो हम यूनियन के लिए 5-10 दिन जितने पड़े उतनी सैलरी हम देने के लिए तैयार हैं। बट सर हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ी जाएगी। के असर की बात किया जाए तो आज कर्मचारी वर्ग में करीब 20 करोड़ भारतवर्ष में कर्मचारी हड़ताल पे हैं सर। तो उसके कारण बैंकों के अलावा भी जो और भी विभाग हैं उसमें भी असर पड़ रहा है। भारतवर्ष में असर पड़ेगा इस चीज़ का। विरोध की बात की जाए तो सबसे बड़ा विरोध तो जो चल ही रहा है तो निजीकरण का है। निजीकरण से सबसे ज़्यादा जो निचले स्तर के वर्ग के जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। उनको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे बैंक खाता खुलवाने के लिए और भी अन्य चीज़ों में सुविधाएं लेने में, तो सबसे ज़्यादा उसका विरोध है सर। दूसरी चीज़ है सर, भर्ती नहीं हो रही है विभागों में, चाहे सरकारी विभाग या सरकारी बैंकों की बात किया जाए। उसके कारण कर्मचारियों पे तो प्रेशर है ही, उसके अधिकारी वर्ग में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो उसका विरोध करते हुए अधिकारी वर्ग भी हमारे सपोर्ट में है और कर्मचारी भी हमारे सपोर्ट में तो चल ही रहे सर। तो 20 करोड़ लोगों का अगर विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर तक आवाज़ ये जाएगी सर। हमारी जो मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, बहुत दिन से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, नई भर्ती चालू किया जाए और जो हमारे बैंकों का और एलआईसियों का जो निजीकरण हो रहा है इसके विरोध में हम हड़ताल में हैं। हम हड़ताल पे हैं ताकि बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो और प्राइवेटाइजेशन ना हो, और कुछ हमारी डिमांड्स हैं जो हम चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए। क्या डिमांड है आप लोगों की? यही कि प्राइवेटाइजेशन ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो, पुरानी पेंशन स्कीम वापस आ जाए। हमारी कुछ डिमांडें हैं जो पूरी होनी चाहिए, तो उसी के लिए खड़े हैं। चाहते हैं कि नई रिक्रूटमेंट ज़्यादा हों और डिमांडें जिसके लिए हम खड़े हैं, हम चाहते हैं कि सरकार सुने और हमारी मांगों को पूरी करे। 2014 से जो सरकार आई है, अभी देश में ऐसा लोगों को फील करा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, परंतु कर्मचारियों के प्रति जो उनका मोटो रहा है, जो अभी वो सोच के चल रहे हैं कि जो देश में सरकारी कर्मचारी जो कि अपने सरकारी बैंक हैं जिनसे कि डायरेक्ट पब्लिक जुड़ी हुई है, वास्तव में जो देश का आम मतदाता है वही इन बैंकों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ तो आप उनके हित की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन बैंकों को प्राइवेटाइज करने की सोच रहे हैं। इस हड़ताल में क्या जो आम पब्लिक है उनको लेकर क्या मुद्दे हैं और क्या मतलब उनकी समस्याएं जो आप हड़ताल में शामिल हैं? देखिए, राष्ट्रीयकृत बैंक की बहुत बड़ी भूमिका है देश की जो आम जनता है उसको लेके। उनके जमा से संबंधित, लोन से संबंधित हर तरह की सुविधा राष्ट्रीयकृत बैंक देते हैं। इसमें प्राइवेट बैंक पीछे रह जाते हैं। प्राइवेट बैंक अपने प्रॉफिट के हिसाब से प्राइम कस्टमर को ही सर्विस देते हैं। तो इसमें जनता का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहें, अगर बैंक रहेंगे, क्योंकि बैंक को ख़त्म करने की प्लानिंग चल रही है। जो अभी सरकार की सोच है बैंकों को सरदर्द मान के चल रही है। तो अगर ऐसा होगा तो वो जो आम पब्लिक है आखिर कुछ समय बाद उस चीज़ को वो बियर करेगा। सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। क्लास नर्सरी से क्लास 10वीं तक जिसके प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पता सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल, पंजाबी कॉलोनी, डालीबाबा, सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 8357817878 एवं टुकुरिया टोला सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 9179797711। अब हर रविवार रीवा से अयोध्या श्री राम मंदिर दर्शन के लिए बस सेवा, आरामदायक सीटें, सुरक्षित यात्रा और पूरे परिवार के लिए आदर्श सुविधा। रिंकू ट्रैवल्स के साथ चलिए प्रभु श्री राम के दरबार में सीधे रीवा से। सीटें सीमित है, अभी बुक करें। संपर्क करें 9300895533।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.